Hello student, in the previous lecture we discussed about the concept of time dilation in the special theory of relativity. Now we discuss about the concept of length contraction in the special theory of relativity. According to classical mechanics, mass, length and time are invariant quantity or absolute quantity in the relative motion, but special theory of relativity indicates that mass, length and time are variant quantity in the relative motion. That is, its value depend on the velocity of relative motion. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मास, लेंथ, टाइम का कंसेप्ट जो क्लासिकल फिजिक्स में था वो इनवेरिएंट था, डोंट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी था, लेकिन आइंस्टीन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि ये सभी क्वांटिटी टाइम, लेंथ, मास रिलेटिव स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है और इसकी वैल्यू रिलेटिव मोशन में कांस्टेंट नहीं होती है। तो ये क्यों नहीं होती है, इसका कंसेप्ट क्या है, टाइम डायलेशन में हम लोग देखें। पुनः उसी तरह से लेंथ कंट्रैक्शन में इसी घटना को ऑब्जर्व करेंगे कि वाई लेंथ कैन नॉट इनवेरिएंट इन द रिलेटिव मोशन। तो इसको डिस्कस करते हैं। अब लेंथ का मीनिंग है कि जो भी पार्टिकल रिलेटिव मोशन में जितना फास्ट मूव करता है उतना ही उसका लेंथ कंट्रैक्ट होता है, यानी वो छोटा दिखाई देता है, स्मॉल अपीयर होने लगता है। तो उसका अपीयरेंस ऑफ लेंथ जो है रिलेटिव मोशन के स्पीड पर डिपेंड करता है, और स्पीड जितना बढ़ता है उतना ही वो शार्ट होती जाती है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट अपीयर टू शार्टर इन इट्स लेंथ। दिस इवेंट इज कॉल्ड लेंथ कंट्रैक्शन। अगेन इस रिसर्च में ये कहा जाता है कि जो बॉडी जितना फास्ट मूव करती है उतना ही शार्ट दिखाई देती है। तो इसका हेडिंग लेंगे हम लोग रिलेटिविटी ऑफ लेंथ। रिलेटिविटी ऑफ लेंथ, या इसको कहते हैं लेंथ कंट्रैक्शन। लेंथ कंट्रैक्शन का मतलब है लंबाई का सिकुड़ना, लंबाई का कम होना, यानी रिलेटिव मोशन में लेंथ कैसे स्पीड ऑफ मोशन पर डिपेंड करती है वही। तो इसमें है कि मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी है तो इसमें ये निकाला जाता है, इसका बेसिक कंक्लूजन होता है कि जो बॉडी जितना फास्ट मूव करती है तो इसमें है कि फास्टर इज शार्टर, यानी जो जितना फास्ट मूव करेगा उतना ही शार्ट अपीयर होगा। तो फास्टर इज शार्टर का मीनिंग है कि जो जितना फास्ट मूव करेगा उतना ही छोटा प्रतीत होगा, छोटा ऑब्जर्व होगा। जैसे कोई स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उसका रियल लेंथ अगर सपोज कीजिए कि 100 मीटर है और स्पीड ऑफ लाइट से उसको मूव कराया जाता है तो उसका वर्चुअल लेंथ कितना अपीयर होगा, तो हमेशा 100 मीटर से वो शार्ट होता हुआ दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा ये फार्मूला से मिलेगा। तो मूविंग ऑब्जेक्ट इन द रिलेटिव मोशन जो होता है वो शार्टर अपीयर होता है, उसी अपीयरेंस को कहा जाता है लेंथ कंट्रैक्शन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, एक टर्म लेते हैं हम लोग इसमें। जैसे मान लीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है या एक सपोज कीजिए कोई वैन है या ट्रेन है, ये यू स्पीड से, इनर्शियल फ्रेम है, यू स्पीड से चल रही है। इसमें एक यहाँ पर सपोज कीजिए मिरर लगा दिया गया है,
मिरर M, और यहाँ पर एक लाइट सोर्स ले लिया गया है। तो ये लाइट सोर्स यहाँ से निकल करके ऐसे इस मिरर पर ट्रेवल करते हुए जाती है और पुनः यहाँ से रिटर्न आ जाती है। तो इसका स्पीड कितना है c। अब ये जो डिस्टेंस है इसको L से दिखाते हैं हम लोग, L0 ले लेते हैं इसे। कोई ऑब्जर्वर इसमें अपना फ्रेम में बैठा हुआ है, ये उस फ्रेम का वैल्यू मान लीजिए कि O डैश है, कोई फ्रेम ऑब्जर्वर है, Y डैश, Z डैश, X डैश इसमें बैठकर और जा रहा है। यहाँ पर मिरर है, ये मिरर M, और ये S है सोर्स ऑफ लाइट। कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर रेस्ट में है, इसी समय इसी एक्सिस पर है, इसके सामने ही है, O Z Y X। तो ये रेस्ट ऑब्जर्वर है, किसी प्लेटफार्म पर है, ये सपोज कीजिए इस तरह से है। अब किसी समय ये आमने सामने दोनों है, तो यहाँ से लाइट निकल करके ट्रेवल करती हुई मिरर पर जाती है, पुनः रिटर्न होती है। तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है, कितना टाइम में ये जा रही है, आ रही है, ये काउंट करेंगे हम लोग। तो c स्पीड से जाएगी और c स्पीड से रिटर्न होगी। तो ये ऑब्जर्वर देख रहा है, उसको टाइम ऑब्जर्व करेगा। तो इस ऑब्जर्वर के साथ इस सिस्टम का कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है ये इसके सापेक्ष। लेकिन इस ऑब्जर्वर के सापेक्ष ये मोशन में अगर हो जाता है तो क्या होगा। तो सपोज कीजिए कि कुछ देर बाद ये मोशन में होता है, तो इसका रियल जो पोजीशन था ये कहीं दिखा सकते हैं, आगे या यहाँ पर ले रहे हैं। तो इसका रियल पोजीशन ये था, यहाँ से मोशन में जा रहा है ये। तो कुछ देर बाद ये इतना आगे बढ़ गया, अपने रियल पोजीशन को छोड़ करके आगे बढ़ा। ट्रेन यहाँ तक या वैन जो है मूव कर गई, सपोज कीजिए इतना डिस्टेंस यहाँ से चल गई। फिर जब ये सोर्स यहाँ पर था S1, तो लाइट निकली और इस मिरर पर जाएगी यहाँ तक। तो यहाँ से जा रही है c स्पीड से, फिर रिटर्न होकर c स्पीड से आएगी। तो इसका स्पीड है v, ये v स्पीड से या u स्पीड से जा रही है। तो यहाँ से इसका लेंथ जो था L0 था ये, और ये लेंथ जो अब ऑब्जर्व करेगा ये अपने सिस्टम में, सपोज कीजिए इसको L ले रहा है, ये डिस्टेंस अपने सिस्टम में L ले रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये तब तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी U डेल्टा T1 मान लीजिए टाइम में जा रही है। जब ये लाइट यहाँ से जाएगी तब तक ये वैन कुछ आगे बढ़ जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा आगे बढ़ेगी। तो लाइट को यहाँ से जाने में और फिर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये काउंट करेंगे हम लोग। तो जिस समय लाइट यहाँ से रिटर्न होगी तब तक ये वैन जो होगा पुनः कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा इस तरह से। जब ये आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब इस गाड़ी का रियल पोजीशन जो होगा इतना डिस्टेंस आ जाएगा। तो सोर्स कभी यहाँ पर था, यहाँ पर चला जाएगा सोर्स। तो लाइट अब ये डिस्टेंस यहाँ से आते समय तो यहाँ से जा रही थी, तो जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, L डिस्टेंस इसका है अपना, मेजर कर रहा है, और इतना ये आगे बढ़ गई। तो कुल डिस्टेंस इतना हो गया
अब जब रिटर्न होगी लाइट, तो यहाँ से रिटर्न होगी तब तक ये वैन आगे बढ़ेगी, तो ये मिरर इसको पहले ही मिल जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा L माइनस यू डेल्टा T2, कम टाइम लगेगा, इतना देर में ये आ जाएगी, यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। तो जब मोशन में होगा तो मिरर का शिफ्टिंग कैसे होगा, कितना देर में कवर करेगा, तो इसका मीनिंग देखिए, हम लोग ये काउंट करना चाहते हैं कि ये लेंथ या टाइम कितना देर में कवर कर रहा है। तो रेज यहाँ से जा रही है, आ रही है, तो ये ऑब्जर्वर इसी के साथ मोशन में है, इस वैन के साथ ही ये मोशन में हमेशा बना हुआ है। जेड डैश, वाई डैश, एक्स डैश, ओ डैश, यू स्पीड से ये जा रही है वैन। तो इसमें हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि रेस्ट ऑब्जर्वर अगर इसको यहाँ पर थी तो देखा, उसके बाद ये आगे बढ़ रही है, तो अपने फ्रेम में ये इस वैन का लेंथ मेजर कर रहा है एल। तो एल के बाद ये वैन अपना रूट चेंज कर रही है, यानी ये मोशन में आ जा रही है और ये रेस्ट में रह जा रहा है। तो उस कंडीशन में ये देख रहा है कि कितना टाइम इंटरवल लग रहा है इस रेस को जाने में, फिर यहाँ से रिटर्न आएगी, तब तक यहीं पर ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर मिलेगी, जैसे मान लीजिए कि जब वैन चलना शुरू की तो लाइट भी जा रही है, वैन भी जा रही है, कुछ आगे बढ़ गया मिरर, तो इतना डिस्टेंस आगे बढ़ा है। जब रिटर्न होगा तो ये पीछे आ रही है और वैन आगे जा रही है, तो ये पहले ही मिरर मिल जाए, सोर्स मिल जाएगा, उस पर आ जाएगी इंसिडेंट। तो जाने में इसको अलग टाइम लगेगा, रिटर्न होने में सोर्स पर अलग टाइम लगेगा। तो एक T2 लिया गया है और एक T1, और डेल्टा T1 टाइम में कितना डिस्टेंस ये आगे बढ़ेगी और डेल्टा T2 टाइम में ये कितना आगे बढ़ेगी, उतना ही आगे बढ़ करके पहले ही इससे मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग प्लेटफार्म पर कोई भी रेस्ट मिरर है, रेस्ट ऑब्जर्वर है, तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहा है इसको, तो क्या होगा। तो यहाँ हम लोग लेंगे, देखिए, लेट ए फ्रेम O डैश इन द moving van with a uniform velocity u, इनर्शियल फ्रेम है, u से मूव कर रहा है, एंड a light pulse is going from S to M and also return from M to S. Then time taken in such motion will be। तो इस मोशन में जो टाइमिंग होगा, टाइम होगा, तो हम लोग मान लिए कि डेल्टा T नॉट है, ये L नॉट डिस्टेंस जा रही है, L नॉट डिस्टेंस आ रही है, और इसका स्पीड कितना है c। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, तो ये होगा 2L नॉट अपन c। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए 2L नॉट अपन c, इतना टाइम लगेगा। अब सेकेंड इवेंट में हम लोग लेंगे अगेन लेफ्ट। तो हम लोग पहले इवेंट्स में देखिए, यहाँ पर कंडीशन ले रहे हैं कि जब सोर्स से लाइट जा रही है मिरर पर, मिरर से रिटर्न हो रही है, तो कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ आने में।
यहाँ से जाने आने का टोटल टाइम इंटरवल क्या होगा, ये ऑब्जर्वर अपनी घड़ी में काउंट करता है। अब ये इसका काउंटिंग होगा इस रूप में। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहता है रिलेटिव मोशन में, इसको चेंज नहीं करना है। ये अपना लेंथ मेजर कर रहा है, इसका L0 प्रॉपर है लेंथ। और ये जब मोशन में हो जाएगा, ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। अब जब ये मोशन में हो जाएगी गाड़ी तो इससे ये दूर होगी। लाइट यहाँ से एक पल्स निकलेगी तो ये वैन भी आगे बढ़ रही है u स्पीड से और लाइट चल रही है c स्पीड से। तो अब लाइट सीधे यहाँ न मिल करके कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइट जब चलेगी तब तक गाड़ी भी कुछ आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ मिरर होगा तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलेगी, L से ले करके इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलना पड़ेगा जाते समय। और जब ये रिटर्न होगी तब तक गाड़ी भी आगे बढ़ रही है, थोड़ा सा ये आगे बढ़ेगी, ये जल्दी पहुंच जाएगी। तो इसको कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा रिटर्निंग के समय, और इसमें दोनों सेम डिस्टेंस चलना था। तो मूविंग ऑब्जर्वर इसी का टाइम कितना मेजर करता है ये फाइंड करेंगे हम लोग। देखिए, लेट फ्रेम O dash is going with respect to a rest observer O, rest observer O। अब देखिए, नाउ फॉर O या ऑब्जर्वर O के लिए जो टाइम होगा, टाइम टेकन फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम S1 टू M, इसको हम लोग M मान लेंगे, S1 टू M एज, तो डेल्टा T1 इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस चल रहा है L प्लस डेल्टा U डेल्टा T1 अपान C। तो ये हो गया L प्लस U डेल्टा T1 अपान C। इतना टाइम कंज्यूम करेगा इससे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हो जाएगा C डेल्टा T1 माइनस U डेल्टा T1 इक्वल टू L। इसको इधर ले लिए, C से मल्टीप्लाई कर दिए। अब C को कॉमन कर लेंगे, ये डेल्टा T1 को, तो ये हो जाएगा C माइनस U इक्वल टू L, या डेल्टा T1 इक्वल टू लेंगे तो L अपान C माइनस U, इक्वेशन 2। तो इतना टाइम लेगा। अब दूसरा कंसेप्ट है व्हेन लाइट पल्स इज रिटर्न from M to S3, then टाइम इंटरवल डेल्टा T2 लिया जा रहा है, तो इसका मीनिंग होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर रहा है L माइनस U डेल्टा T2 अपान C, या यहाँ से C डेल्टा T2 इससे मल्टीप्लाई कर लिए, ये माइनस वाला टर्म इधर ले लिए, इक्वल टू L। तो डेल्टा T2 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो C प्लस U इक्वल टू L, या डेल्टा T2 इक्वल टू L अपान C प्लस U, इक्वेशन 3। तो ये एक फंडामेंटल डेरिवेशन है टाइम डायलेशन लेंथ कंट्रैक्शन का, कैसे काउंट करते हैं रिलेटिव मोशन में। तो ये होगा
अब देखिए टोटल टाइम ऑब्जर्व्ड बाई ओ इज, जो ऑब्जर्वर है वो डेल्टा टी मान लीजिए, तो ये होगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो डेल्टा T1 की वैल्यू आया है L अपान C माइनस यू और प्लस L अपान C प्लस यू। तो ये वैल्यू मिला है। इक्वेशन 1 को हम लोग बाद में लेंगे, यूज करेंगे। देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एल सी इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे प्लस एल यू प्लस एल सी माइनस एल यू अपान सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एल यू माइनस एल यू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2l सी अपान सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग 2lc, इसको c बाहर करके लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक c कैंसिल हो जाएगा, 2l अपान सी 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी, डेल्टा टी की वैल्यू होगा इतना। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक टर्म लेंगे अगेन फ्रॉम टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन वी हैव, टाइम डायलेशन का फार्मूला आया था डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी 1 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा टी नॉट। अब इस डेल्टा टी की वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे, तो डेल्टा टी की वैल्यू है 2l बाई सी 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा टी नॉट। अब डेल्टा टी नॉट की जो वैल्यू आई है इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में डेल्टा टी नॉट की जो वैल्यू आई है इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये वैल्यू आया है 2l नॉट अपान सी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा l रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब एक टर्म इससे का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा है एल नॉट, तो ये हो गया एल अपान रूट ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू एल नॉट, या एल इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो रिलेटिविटी में दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ कंट्रैक्शन। जस्ट लाइक टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन इज आल्सो डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव मोशन, यू पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ कंट्रैक्शन and its value is depend
its value is depend on the speed of relative motion। स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि जब इसमें इफ u इक्वल टू 0, जब u 0 होगा तो l इक्वल टू एल नॉट, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी, तो इसको कहते हैं प्रॉपर लेंथ। मैक्सिमम लेंथ होती है प्रॉपर लेंथ। दूसरा नंबर होगा कि इफ u इक्वल टू u ग्रेटर देन 0, या u हम लोग कह सकते हैं कि वेरी वेरी लेस देन c, देन u स्क्वायर बाई c स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो l इक्वल टू उस समय भी हो जाएगा एल नॉट, यानी प्रॉपर लेंथ मैक्सिमम होगी। और ये सेटिस्फाई द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज सेटिस्फाई हो जाएगा। तीसरा है कि इफ u इक्वल टू c, कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगे तो 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू एल नॉट रूट 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बॉडी का लेंथ 0 हो जाएगा, यानी फास्ट मूव करेगी और वो डिसअपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज डिसअपीयर, दिखाई ही नहीं देगा कि कहाँ गई बॉडी। तो बॉडी के लेंथ में वेलोसिटी का रोल है। बॉडी का वेलोसिटी जितना फास्ट होगा उसका लेंथ उतना ही कंट्रैक्ट होगा। अगर वह बॉडी इनर्शियल फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगे तो उस समय उस बॉडी का लेंथ वैनिश कर जाएगा, वो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखाई देगा। यानी आप जितना फास्ट मूव करते हैं उतना ही आपका लेंथ शार्ट होता जाता है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं, उतना स्पीड से मूव करने लगते हैं, तो उस समय आपका लेंथ जो होगा डिसअपीयर हो जाएगा, आप दिखाई ही नहीं देंगे। तो ये जितना फास्ट कोई चीज़ मूव करेगा उतना ही उसका लेंथ अपीयर होगा, छोटा होता जाएगा। हालांकि रियल लेंथ छोटा नहीं होगा, लेकिन रिलेटिव मोशन के प्रॉपर्टी के कारण ऐसा आभास होगा कि वह बॉडी वैनिश कर गई, अब वो डिसअपीयर हो गई। तो इसी को कहते हैं हम लोग, शुरू में एक लाइन डिस्कस किया गया था कि मोर फास्टर मोर शार्टर, यानी फास्टर इज शार्टर। तो जितना फास्ट मूव करेगा, अब स्पीड ऑफ लाइट से अधिक कोई नहीं मूव कर सकता। तो जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो लेंथ ही रेस्ट ऑब्जर्वर को मूविंग लेंथ वैनिश हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है, दिखाई ही नहीं देगी, डिसअपीयर हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं कि फास्टर इज शार्टर। तो मूविंग ऑब्जेक्ट अपीयर एज शार्टर टू द रेस्ट ऑब्जर्वर इन द रिलेटिव मोशन। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है रिलेटिविटी का, और इसको स्पेशल थियरी से ही डिजाइन किया गया। क्लासिकल थियरी में हम लोग पढ़े थे कि एल जो है इनवेरिएंट होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एल कभी एल के इक्वल नहीं होगा। मूविंग लेंथ हमेशा अपीयर होगी शार्टर। जैसे एक रिजल्ट और एक्सप्लेन करते हैं, तो देखिए इसमें एल अपान एल नॉट इक्वल टू यू स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी ये जब तक यू 0 नहीं होगा तब तक ये 1 से छोटा होता रहेगा। तो इसका मतलब है एल लेस देन एल नॉट। तो एल को हम लोग इम्प्रॉपर लेंथ कहते हैं, बढ़ घट सकती है। ये लेस देन होती है प्रॉपर लेंथ, और इस प्रॉपर लेंथ में जो वेरिएशन हो रहा है, ये छोटी हो रही है, दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग लेंथ कंट्रैक्शन।
कंट्रैक्शन का मतलब है कि दोनों के बीच में चेंजिंग आ रहा है, ये अधिक है ये कम है, तो इनिशियल लेंथ अधिक थी और फाइनल लेंथ कम होती जाएगी। तो इसी घटना को कहते हैं लेंथ कंट्रैक्शन। तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जो लेंथ इनवेरिएंट थी, आइंस्टीन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार वो लेंथ स्पीड ऑफ मोशन पर डिपेंड कर रही है, रिलेटिव मोशन के स्पीड के अनुसार वेरी कर रही है। इसी वेरिएशन को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ या रिलेटिविटी ऑफ लेंथ या लेंथ कंट्रैक्शन। और ये केवल और केवल स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर ही समझाई जा सकती है। क्लासिकल थियरी के आधार पर इसे हम समझा नहीं सकते हैं। उसमें लेंथ इनवेरिएंट था, इसमें वेरिएंट हो गया। और यही सही है कि लेंथ की वैल्यू रिलेटिव मोशन के स्पीड पर डिपेंड करती है। तो इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं लेंथ कंट्रैक्शन। और लेंथ कंट्रैक्शन का ये फार्मूला है, अगर लैरेंज फैक्टर पिछले लेक्चर में डिस्कस किया गया था उसको यूज कर दिया जाए तो इसको हम लोग लैरेंज फैक्टर कहते हैं। मान लीजिए ये बी है चाहे ये है, तो लैरेंज फैक्टर जो है इस रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेंथ का कुल मिलाकर वैल्यू वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा और यही वेलोसिटी डिपेंडेंट लेंथ को हम लोग कहते हैं रिलेटिविटी ऑफ लेंथ या लेंथ कंट्रैक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसका रिमेनिंग पोर्शन प्रॉपर्टी जो भी है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।